मेरा अरे छोड़ो छोड़ो, मैंने कहा ना मेरा, अरे क्या कर रहे हो? मुझे चाहिए। मैंने कहा ना दो। ना एक शब्द बोला ना इस पर मेरा हक है, छोड़ो। दो मुझे। मैंने कहा हाथ हटाओ। अरे मैंने पहले छोड़ो उठाया। वरना फट जाएगा। मैंने कहा था ना जिद मत करो। अरे क्या चल रहा है? बताता हूँ तुम्हें। क्या हरकत है ये? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे देखा कौन आया है? गंगा, वो मेरे चाचा जी हैं। मुझे तो लगा था कलकत्ता से सिर्फ शारदा ही आ सकती है। मुझे नहीं पता था कि तुम लोग भी कभी यहाँ आओगे। तो बाकी और सब कहाँ हैं? हम अकेले ही आए हैं और कोई नहीं है। ओह, ये गंगा है। कल त्रिवेंद्रम से आने में देरी हो गई, इसलिए मदनपल्ली चले गए थे। माधवपल्ली चले गए थे? तो तुम दोनों वहाँ अकेले रुके थे क्या? जी हाँ, दरवाजा खुला था, चाबी लटक रही थी। मैंने गंगा को घर के बाहर ही रुकने के लिए बोला और अंदर जाकर के देखा तो अंदर कोई नहीं था। फिर क्या किया? मैंने सोचा कि हम लेट हो गए हैं और शायद आप लोग सो चुके होंगे, इसलिए रूम रेंट पर लेकर रुक गए। अरे वाह, ये बेटी भी आई है। बेटी, तुम हमें जानती हो? ये सब कब हुआ? जब से तुम्हारी शादी हुई है तब से नकुल तुम इसे लेकर आए ही नहीं। अब जरा इनसे पूछो आखिरी बार यहाँ कब आए थे? गंगा, मैं इनसे तुम्हारा परिचय कराता हूँ। यह है मेरी चाची जी और यह है जयश्री, चाची जी की बेटी। कैसे हो तुम सब? कितनी जल्दी बड़ी हो गई। यह है आरती, बहुत शर्मीली आई है। अरे आप भी यही थी? क्या बात है, चाचा जी कैसे हैं? क्या हुआ बताइए ना, क्या हुआ? हाँ, कुछ मत बोलना। पहले जाकर ये धागा बांधो उनको। चाचा के लिए धागा भेज रहा हूँ, इसलिए वो चुप थी। यह है चाचा जी की सबसे बड़ी बेटी श्रीदेवी। आपके साथ चाची जी नहीं आई? माँ जी जरूर आती, लेकिन बहन उन्हें लेकर के मुंबई चली गई। वैसे भी आजकल कौन अपने पुश्तैनी घर आना चाहता है। फिक्र मत करिए, हम लोग कुछ दिन यहाँ पे रुकेंगे, उसके बाद ही जाएंगे। जब तक नए प्लांट पे काम खत्म नहीं हो जाता तब तक यहीं रहेंगे। हाँ। ठीक है, आप लोग बातें कीजिए। आओ बेटी। हाँ, मेरे हिसाब से तुम लोग यहाँ पर अब 3-4 महीने तो रुकोगे ही ना? लगभग। तो फिर तुम लोग हमारे यहाँ ही रहना। नहीं चाचा जी, हम मदनपल्ली में ही रहेंगे। माधवपल्ली? हाँ, क्यों? माधवपल्ली में तुम्हारा पुश्तैनी घर है और तुम्हारी माँ के हिस्से में आता है, लेकिन वो घर रुकने के लिए नहीं है। वो घर पिछले कुछ वक्त से भूतिया बन चुका है। तुमने तो ये सब बहुत पहले ही सुना होगा ना, तुम जानते हो। हाँ, वहाँ कई बार बेवक्त मौतें हो चुकी हैं। दूसरी फैमिली की लड़की अगर शादी करने के बाद वो वहाँ रहेगी तो उसे बहुत ज्यादा परेशानियां होंगी। वो जगह प्रेतात्मा और अंधविश्वास की जगह है। और गंगा दूसरे घर से आई हुई लड़की है ना। ये पुरानी अफवाह है, आज के जमाने में कोई विश्वास नहीं करता। आप भी कहाँ अटके हुए हैं चाचा जी? देखो बेटा, मेरे बोलने पर चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन तुम वहाँ अगर रहने की सोच ही चुके हो तो फिर रहो। तुम घर को अच्छे से देख सकती हो। तुम इधर आ जाओ। जय बजरंगबली। अब मैं बेफिक्र होकर लोगों से बात कर सकता हूँ। तुम्हें क्या लगा था कि मेरी आवाज चली गई है? ये क्या, तुम्हारी बीमारी दूर हो गई? हाँ, दूर हो गई। आज सुबह होने के बाद मैं हर एक बीमारी को जड़ से खत्म कर दूंगा। तुम क्या कह रहे थे? पागल खाने में बिजली के झटके लगवाओगे? तुम क्या खुद को वायरमैन समझते हो? तुम्हारी तो अरे छोड़ो छोड़ो।
तुमको आज मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, मेरे पास मत आना, दूर हटो, दूर हटो। चुड़ैल को मजा आ रहा है। ये क्या, चुड़ैलें भी मजाक करती है? अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? अरे डरिए मत, ये नकुल की वाइफ गंगा है। हेलो। हेलो।